नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रवक्ता। मैं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश प्रदेश की तमाम खबरों की ओर। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा बाजपुर पहुंची। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल बाजपुर चीनी मिल्स स्थित भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद परिवर्तन यात्रा बाजपुर के श्रीराम धर्मशाला पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। जनसैलाब को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाजपुर की जनता अब बदलाव चाहती है। कार्यकर्ताओं में जोश भरा था। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना था कि भाजपा ने लोगों को कर्ज में डुबा दिया है। आज भाजपा और कांग्रेस में यही फर्क है कि भाजपा जनता को डुबाने का काम करती है और कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। किसान बिल को लेकर उनका कहना था कि ये तीनों काले कानून सरकार ने किसानों से उनकी जमीन छीनने के लिए बनाए हैं। कांग्रेस अंतिम समय तक किसान विरोधी इन बिलों को वापस करने में किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पहले भाजपा जनता को लुभाने के लिए नारा लगाती थी कि महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन आज खाने केटल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज भाजपा के समय गैस की कीमत 500 रुपये से 1000 रुपये हो गई है और खाने का तेल 50 रुपये प्रति ग्राम से बढ़कर 200 रुपये प्रति ग्राम बिक रहा है। स्पष्ट संदेश में एक ऐसी सरकार बैठी है जिस सरकार ने जन आकांक्षाओं को कुचल दिया है। गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है, आम आदमी के विरोधी है। उस सरकार को बदलना और उसकी जगह पर एक ऐसी सरकार लानी है जो जन कल्याण को, खेती की बढ़ाए, रोजगार पैदा करे और आम जन को सरकार में भागीदारी देकर उसके जन कल्याण के कामों को आगे और उम्मीद लेकर के चल रहे हैं। हम तो जनता जनार्दन से प्रार्थना करेंगे कि भगवान इतनी दे दीजिए कि हमको चिंता न करनी पड़े दल बदलों से, क्योंकि भाजपा दल बदल करवाने में विश्वास करती है। हमको इतनी सीटें दीजिए कि हम विश्वासपूर्वक सरकार चला सकें। यादव जी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने का निर्णय किया। ये यात्रा खंडेमा से प्रारंभ हुई और आज बाजपुर जिस तरीके से बाजपुर का उत्साह और व्यापार ढंग से इस परिवर्तन यात्रा में जुड़ा है, इससे सीधा और स्पष्ट संकेत है उत्तराखंड के लोगों ने बदलाव का मन बना दिया है। उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को पहचान चुके हैं। निश्चित रूप से 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य के अंदर कांग्रेस का सर, जिस तरह से अभी हल्द्वानी और आसपास प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे भाजपा नेता ओपी चौधरी। सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण कराने का लगाया आरोप। कहा, चुप रहे तो अफगानिस्तान बन जाएगा पूरा छत्तीसगढ़। धर्मांतरण के मुद्दे पर शहर में आयोजित धर्म रक्षा शंखनाद जन जागरण यात्रा में शामिल होने पहुंचे पूर्व भाप्रसे अधिकारी व मौजूदा भाजपा नेता ओपी चौधरी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य सरकार के संरक्षण में प्रदेश भर में राजनीतिक स्वार्थ के लिए भय व प्रलोभन आधारित धर्मांतरण कराने का गंभीर आरोप लगाया है। ओपी चौधरी ने कुछ महीने पहले सुकमा एसपी के द्वारा थानेदारों को धर्म परिवर्तन के संदर्भ में लिखे एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि ये स्थिति सिर्फ बस्तर की ही नहीं बल्कि सरगुजा से लेकर रायपुर और प्रदेश के सभी जिलों की है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति व गरीब जनों को लालच, भय दिखाकर उन्हें अन्य धर्मों में प्रवेश कराया जा रहा है, जो कि न सिर्फ हिंदू समाज के लिए बल्कि भारत की एकता व अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा है। आज इसी प्रायोजित धर्मांतरण के विरोध में हिंदूवादी दलों के द्वारा
जन जागरण व जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया था। रूप में निकला काफिला सीधे कटघोरा आयोजन स्थल तक पहुंचा। इस दौरान जय श्री राम व हर हर महादेव के नारे लगते रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हिंदूवादी जल के नेताओं के अतिरिक्त भाजपा के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, महिला पदाधिकारी, भाजयुमो के नेतागण, विभिन्न मंडल के मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व स्थानीय युवा व महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में आखिर में शहीद वीर नारायण चौक में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कानून व्यवस्था व आवागमन को जारी रखने बड़ी संख्या में क्विक रिस्पांस टीम के जवान व जिला पुलिस बल के कर्मियों की तैनाती की गई थी। जिले के एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर खुद ही सभा स्थल में डटे रहे और पल पल की जानकारी लेते रहे। कांग्रेस सरकार की सह पर पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक स्वार्थ के लिए भय आधारित, प्रलोभन आधारित धर्मांतरण कराया जा रहा है। जैसा कि सुकमा की स्थिति हमने देखा कि एसपी ने खुद सारे टीआई को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखा, वैसी पूरे छत्तीसगढ़ की स्थिति है। बस्तर की भी, सरगुजा की भी, प्लेन छत्तीसगढ़ की भी, सभी जाति, सभी समुदायों के बीच में इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके विरोध में आज की ये आम सभा और जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति को, हिंदुत्व की संस्कृति को संरक्षित करना, क्योंकि यही वो संस्कृति है जो विश्व बंधुत्व की भावना से विश्व कल्याण सिखा सकती है। इस संस्कृति को बचाना हम सबका धर्म है। इसी कड़ी में आज यह रैली और सभा आयोजित की। क्या विषय है? धर्मांतरण के विषय पर समाज का आक्रोश, इस बिंदु पर यह सभा हुई है। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और भारत है। हिंदू है तो हिंदुस्तान है, और हिंदू को समाप्त करने का षड्यंत्र सदियों से होता रहा। उसका परिणाम जो हमने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश इस रूप में देखा है। अर्थात हिंदू को समाप्त करना अर्थात राष्ट्र को समाप्त करना है। और आज धर्मांतरण के माध्यम से, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे भूपेश बघेल के पिता जैसे व्यक्ति हों, ये सब हिंदू को समाप्त। खनन व स्टोन क्रेशरों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाली बेहट तहसील एक बार फिर चर्चा में है। 132 की लैंड पर स्टोन क्रेशर लगवाने, जमीन को बेच रास्ता बनाने तथा अवैध खनन करने का मामला सामने आया है। पीड़ित द्वारा शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित ने सूबे के मुख्यमंत्री से मामले को लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल पूरा मामला जनपद सहारनपुर के तहसील बेहट इलाके के गांव लतीफपुर भूट के रकबे का है। यहां कुछ समय पूर्व शिव भोला नाम के स्टोन क्रेशर लगाया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त स्टोन क्रेशर यमुना नदी की जमीन यानी धारा 132 की लैंड पर लगाया गया है, जबकि गांव आदमपुर के कुछ लोगों ने मिलीभगत कर 132 की लैंड को स्टोन क्रेशर स्वामी को रास्ते के लिए बेच दिया, जिस पर स्टोन क्रेशर पर आने जाने वाले वाहनों के लिए रास्ता बनाया गया है। आरोप ये भी है कि माफिया रात के अंधेरे में उक्त भूमि से अवैध खनन करते हैं, जिससे राजस्व को भी लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। शिकायतकर्ता ने एसडीएम, डीएम, कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत भेजी, लेकिन कोई निस्तांतरण नहीं हो सका। अब पीड़ित ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत भेजकर धारा 132 की जमीन को खाली कराने व दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि बेहट तहसील में इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। मोहम्मद फारूक है। मोहम्मद फारूक जी, कौन सा गांव है? मेरा गांव अहमदपुर है जी। और आपकी जो शिकायत है जी। वो कौन से गांव की है और क्या है पूरा मामला? ये रकबा तो लतीफपुर भूड़ का है जी, जिस रकबे की हम बहुत दिन से शिकायतें करते आ रहे। ये रकबा भूड़ का है। इस पर काबिज गाँव के हमारे अल्लमपुर माधपुर के लोग हैं। वही यहाँ से क्रेशरों पर चलते अपने मिलने माने लेते हैं, इन पर खनन करते हैं। रास्ता वो एक धारा 132 लैंड के जो पट्टे हैं उन पर कब्जा कर रखा है। और हमारा तो विश्वास है जी, बहुत बढ़िया हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री जी बैठे थे, बैठते के साथ में पहले नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर धारा 132 लैंड के जो पट्टे थे वो उन्हें निरस्त करवाए गए और मुक्त कराने का आदेश करे थे।
और सर हम चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि वो हमारी समझवानी निष्पक्षता से जांच करावें और जांच कराकर जो लोग इस पर काबिज हैं वो छुटवाया जाए और जो लोगों इनमें ये परेशान कर रहे हैं उन लोगों को इंसाफ मिले। हम भी समझ खड़े हैं, परेशान हो रहे जी, हमें भी इंसाफ मिले। जांच कराई जाए, जांच कराकर अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा मिल जाए। और जिस लोगों ने ये पट्टे और ये सरकारी भूमि की सारी दाव रखी है, हम इसमें सालों से खड़े हैं, दरखास्त दे रहे हैं जी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। इसमें अभी पूरा प्रकरण तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि अभी इसकी जांच होने के बाद ही कुछ स्पष्ट कह पाना उचित होगा। हाँ, ये शिकायत अवश्य मेरे संज्ञान में आई है। पूर्व में किसी ने IGRS पोर्टल पर भी इसमें शिकायत की थी। जो धारा 132 की ज़मीन है वो ग्राम समाज की रिजर्व लैंड है, उस पर कोई अवैध अतिक्रमण या संभवतः अवैध खनन ऐसी कोई शिकायत है, तो इसकी जांच करवा रहे हैं। और जांच करवाने के बाद जो भी एज पर रूल जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किसी भी दशा में ना तो ग्राम समाज की किसी भूमि पर अवैध अतिक्रमण होने दिया जाएगा या उसके अतिरिक्त किसी भी तरह का अन्य कोई अवैध कार्य ना हो, ये प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा। रामपुर के सपा सांसद आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जोहर ट्रस्ट मामले में अधिग्रहित 12.50 एकड़ जमीन निहित करने के ADM फाइनेंस के आदेश को हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। इसके साथ ही इस संदर्भ में SDM की रिपोर्ट और SDM फाइनेंस के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट याचिका को खारिज कर दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मौलाना मोहम्मद अली जोहर ट्रस्ट की तरह से दाखिल याचिका पर दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति की जमीन जिलाधिकारी की अनुमति के बगैर अवैध रूप से ली गई है और अधिग्रहण शब्दों का उल्लंघन कर शैक्षिक कार्य के निर्माण की बजाय मस्जिद का निर्माण कराया गया है। कोर्ट ने कहा कि निर्माण 5 साल में होना था, वार्षिक रिपोर्ट भी नहीं दी गई है और कहा कि आजम खान पर शत्रु संपत्ति को जबरन हड़पने के आरोप भी हैं और भी अनेक मामलों में उन पर मुकदमा चल रहा है। भानपुरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र सिंह हाडा के नेतृत्व में तहसील परिसर में कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने धरना देकर देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती मूल्य वृद्धि के कारण चरम पर बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व विरोध जताया है कि भाजपा सरकार तुरंत बढ़ती महंगाई को काबू कर देशवासियों को राहत प्रदान करे। धरना प्रदर्शन में भानपुरा व क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया व विरोध जताया व केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। तत्पश्चात तहसीलदार राकेश यादव भानपुरा को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। तहसील पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन रहा, महंगाई के खिलाफ क्या कुछ कहेंगे? बढ़ती महंगाई के विरोध में ये ज्ञापन दिया है। आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस बहुत भारी वृद्धि हो गई है। मतलब सिलेंडर 900-1000 के आसपास जाने वाला है बहुत जल्दी। डीजल 100 पार हो गया, पेट्रोल 110 पार हो गई। मतलब इस पे कंट्रोल सरकार को करना चाहिए और आक्रोश और बढ़ेगा जनता में। बहुत दुखी है जनता, चारों तरफ से मतलब हाहाकार मची हुई, भारी महंगाई। बस लगभग लोग स्तर पे जिले में सभी को ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन ज्ञापन का असर क्यों नहीं होता है?
ज्ञापन का असर होना चाहिए। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है चर्चाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बहुत परेशान है लोग, चल रही है प्रक्रिया भी, लोग तैयार भी हो रहे हैं कांग्रेस के समर्थन में, और बहुत बड़ा आंदोलन भी होने वाला है मंदसौर जिले में बहुत जल्दी। क्या नाम आपका? वीरेंद्र सिंघाड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।